यहाँ से ही सब काम होता है। सारे देवता सब काम उनकी आज्ञा से ही करते हैं। सूर्य भी उन्हीं की आज्ञा से प्रकाश देते हैं। उनकी आज्ञा का ही सब लोग पालन करते हैं, क्योंकि सबके मालिक वही हैं। वही लोकों में भ्रमण किया करता है, वही शक्ति। बिहारी लाल वही शक्ति। लोग बहुत न हैं, बहुत लोग हैं, खाली तो मृत्यु लोक हो जोना में हमने के बानी जा 3 लोग 14 बोल है बाबा। हाँ है तो अच्छी बात है। अच्छा आइए, असल में समस्त लोगों के आत्मा एवं आदिकर्ता एकमात्र श्री हरि ही हैं। अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं, वही अंतर्यामी रूप से सूर्य बने हुए हैं। वे यद्यपि एक ही हैं, तथापि ऋषियों ने उनका बहुत रूपों में वर्णन किया है। वे ही समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल हैं, समस्त कर्मों की जड़ वही है। शौनक जी, एक भगवान ही माया के द्वारा, अकेले एक ही भगवान माया के द्वारा काल माने समय, काल माने समय, दूसरा काल मरण ना, काल माने समय, काल देश यज्ञ आदि क्रिया, कर्ता श्रुवा आदि करण, योग याग आदि कर्म, वेद मंत्र साकल्य आदि द्रव्य और फल रूप से 9 प्रकार के कहे जाते हैं। काल रूप वो उन्हीं का नाम है। काल रूपधारी भगवान सूर्य लोगों का व्यवहार ठीक ठीक चलाने के लिए चैत आज 12 महीनों में अपने भिन्न भिन्न 12 गणों के साथ चक्कर लगाया करते हैं। सूर्य भगवान 12 रूप है उनका, 12 रूपों में चक्कर लगाया करते हैं। माह महीना जो 12 है ना, वो सूर्य के ही स्वरूप में लिखा है कि सूर्य रूप में व्यवहार ठीक चलाने के लिए चैत आदि माने चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो अन्य महीनों में, अन्य हर महीने का अलग अलग प्रभाव है। अलग अलग प्रभाव है ना, अलग अलग वातावरण बनता है, हवा अलग होती है, तो ठीक ठीक संसार चल सके इसलिए वो 12 महीना आवश्यक है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, इस 12 महीना आवश्यक है। एक ही महीना हो खाली जड़ तो विनाश हो जाए। खाली जड़ बना रहे 12 महीना, ये जरूरी नहीं। 12 महीना 12 तरह का वातावरण, 12 तरह की बातें बदलती रहती हैं, इसलिए संसार चलता रहता है, विनाश नहीं होता। शौनक जी पूछ रहे हैं, सूत जी उत्तर दे रहे हैं, बहुत विद्वान हैं। तो सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, धाता नामक सूर्य, कृतस्थली अप्सरा, हेति राक्षस, वासुकी सर्प, रथकृत यक्ष, पुलस्त ऋषि
और तुम्बुरु गंधर्व ये चैत मास में अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। अरे सुनिए, हर महीने ऋषि, अथौजा, यक्ष, प्रहेत, राक्षस, पुंजकस्थली अप्सरा, नारद, गंधर्व और कक्षनीर सर्प ये वैशाख मास के कार्य निर्वाहक हैं। मित्र, सूर्य, अत्रि, ऋषि, अपौरुषे, राक्षस, तक्षक, सर्प, मेनका अप्सरा, हाहा गंधर्व और स्वस्थवन यक्ष ये जेठ मास के कार्य निर्वाहक हैं। सबको ड्यूटी दिया जाओ। आषाढ़ में वरुण नामक सूर्य के साथ वशिष्ठ, ऋषि, रंभा, अप्सरा, सहजन्य, यक्ष, हुहु गंधर्व, शुक्र, नाग और चित्रस्वन राक्षस अपने अपने कार्य का निर्वाह करते हैं। श्रावण मास में इंद्र नामक सूर्य का कार्यकाल है। सावन में सूर्य का इंद्र नाम रहेगा। उनके साथ विश्वावसु गंधर्व, श्रोता यक्ष, एलापत्र नाग, अंगिरा ऋषि, प्रमलोचा अप्सरा एवं वर्य नामक राक्षस अपने कार्य का संपादन करते हैं। भाद्रपद के सूर्य का नाम है विवस्वान। उनके साथ उग्रसेन गंधर्व, व्याघ्र राक्षस, असारण यक्ष, भृगु ऋषि, अनुमलोचा अप्सरा और शंखपाल नाग रहते हैं। शौनक जी माघ मास में पूखा नाम के सूर्य रहते हैं। उनके साथ धनंजय नाग, वात राक्षस, सुखेन गंधर्व, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा और गौतम ऋषि रहते हैं। सब महीना में देवता लोगों का बात होता है। फाल्गुन मास का कार्यकाल पर्जन्य नामक सूर्य का है। उनके साथ क्रतु, यक्ष, वर्चा राक्षस, भरद्वाज ऋषि, सेनजीत अप्सरा, विश्वगंधर्व और अरावत सर्प रहते हैं। मार्गशीर्ष मास में सूर्य का नाम होता है अंशु। उनके साथ कश्यप ऋषि, तार्क्ष्ययक्ष, श्रुतसेन गंधर्व, उर्वशी अप्सरा, विद्युच्छत्रु राक्षस और महाशंख नाग रहते हैं। पौष मास में भग नामक सूर्य के साथ अस्फुर्ज राक्षस, अरिष्टनेम गंधर्व, उर्ण यक्ष, आयु ऋषि, पूर्वाचित अप्सरा और कर्कोटक नाग रहते हैं। अश्विन मास में त्वष्टा सूर्य, जमदग्नि ऋषि, कंबल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापोपेत राक्षस, शतजित यक्ष, धृतराष्ट्र गंधर्व का कार्यकाल है। तथा कार्तिक में विष्णु नामक सूर्य के साथ अश्वतर नाग, रंभा अप्सरा, सूर्यवचा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और मखापोत राक्षस अपना अपना कार्य संपन्न करते हैं। शौनक जी ये सब सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। सूर्य रूप भगवान की विभूतियां हैं। जो लोग इनका प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल स्मरण करते हैं
शाम सुबह दोनों वक्त जो इनको याद करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सूर्य देव अपने 6 गणों के साथ 12 महीने सर्वत्र विचरते रहते हैं और इस लोक तथा परलोक में विवेक बुद्धि का विस्तार करते हैं। इसीलिए रोज आप देखे होंगे पंडित जी लोग पहले, अब नहीं, सवेरे उठ के उनका काम यही था ध्यान स्नान करके सूर्य नारायण को जल चढ़ाना और किसी सुंदर ग्रंथ का पाठ करना। अब छूट गया, अब ब्रह्मरथ तो रह नहीं गया। कुछ लोग हैं निर्वाह कर रहे हैं, चल रहा है बाबा। कुछ निर्वाह कर रहे हैं, कुछ लोग तो क्या कहें हम।